जितनी भी सारी नौकरी हैं हमारे इस देश के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा प्रतिष्ठावान जो नौकरी है वो शिक्षक का ही है। मुझे नहीं लगता कि एक टीचर होकर के डांट रहे हैं तो कोई गलत काम कर रहे हैं। सफल स्टूडेंट में और असफल स्टूडेंट में जो कॉन्फिडेंस का अंतर होता है उसको थोड़ा आप लोग गेन कीजिए और समझिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। 1 घंटा के पढ़ाई में अगर इंटरटेन ही करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? 10 बजे तक पढ़ के, या जो मैं आप एग्जांपल बता रहा हूँ, और सुबह में पहले उठ जाना चाहिए। पढ़ने तो बैठ गए हैं लेकिन हमें सोने की आदत है, बार बार नींद पे ध्यान जा रहा है, तो वैसे में पढ़ाई नहीं होगा। अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है रचना जी। और यहाँ से आपका कैसे क्या जर्नी रहा दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अड्डा 24/7 से हमारे बीच में रचना जी हैं, जो यहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था और फाइनली आज अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच गई हैं। तो इनके साथ कुछ वार्तालाप करेंगे, शायद आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो पूरी सेशन को बहुत ही शिद्दत के साथ देखेंगे। रचना जी, थोड़ा 2 मिनट पहले तो अपने बारे में अपना परिचय दीजिए कि कहाँ से हैं, क्या मतलब किस विद्यालय में, कैसे क्या, थोड़ा अपने बारे में 2 लाइन। जी सर, सबसे पहले तो अड्डा 24/7 और आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर, मेरा नाम रचना कुमारी है और मैं बिहार औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और अभी मेरा सिलेक्शन ये TRE 3 में हुआ है 6 to 8 में मैथ साइंस, और अभी मेरा स्कूल है UMS बथनाहा उर्दू। जी। तो रचना जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अड्डा 24/7 पे आप कब से जुड़ी हुई थी? लगभग जर्नी कुछ ऐसा याद हो? जर्नी मैं जनवरी में जुड़ी हुई थी। जनवरी 2024? हाँ, मुझे याद है जी, 16 जनवरी 2024 को मैं यहाँ बैच कर दी थी। अच्छा, उससे पहले यूट्यूब सेशंस वगैरह भी देखते थे? नहीं, या उसी दिन उसी टाइम सर्च किए यूट्यूब पे। एक क्लास भी नहीं देखी, आपका रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ा सा देखी और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ले लेना चाहिए और बैच ले लिए। अच्छा, तो जो आपने बैच लिया था वो 6 to 8 के लिए लिया था या TGT के लिए लिया? नहीं, पहले तो स्टेट के लिए लिए थे। अच्छा, स्टेट भी आपने यहीं से पढ़ के क्वालिफाई? अच्छा। स्टेट के लिए लिए तो जैसे पहले स्टेट पेपर 1 के लिए हाँ, तो स्टेट पेपर 1 के लिए जैसे बात किए तो फिर बताए कि महापैक, तो हम बोले कि एक काम कीजिए, स्टेट देने के बाद तो TRE का ही एग्जाम देना है, तो महापैक लिए। अच्छा। लेकिन फिर जब वहाँ TRE का एग्जाम जैसे पढ़ाई करने लगे तो उसके बाद स्टेट क्या और TRE क्या दोनों बराबर ही हो गया। अच्छा, तो स्टेट का जो पेपर आपने दिए थे मैथ सब्जेक्ट से पेपर 1, उसमें कितना नंबर था आपका? उसमें मेरा 87 या अच्छा, इस तरह से। हाँ, अच्छे से याद नहीं है, मतलब इसी के अप्रॉक्स में था। 87 था। हाँ जी। तो उसके बाद पेपर 1 के बाद जब आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो गया तो फिर आप 6 to 8 के तरफ मूव किए, TGT के लिए नहीं? क्योंकि सर उस टाइम मेरा BEd नहीं था कंप्लीट। अच्छा, सीटेट आपका? उसके बाद स्टेट के बाद तो फिर आया नहीं वैकेंसी, और सीटेट और TRE 3, स्टेट और TRE 3 दोनों एक ही साथ अप्लाई हुए थे, तो उस समय तो कर नहीं पाए। हाँ, बहुत कम टाइम मिला था। TGT का उस समय हम लोग अपेयर नहीं थे उस टाइम। ठीक जी। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे जनवरी 2024 में आप पहली क्लास देखी, आई थिंक मेरी ही देखी होंगी क्लास, मैथ्स का देखी, तो आपने आधा ही वीडियो देखा, फिर आपको ऐसा लगा कि यहाँ ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए, तो आपने बैच ले लिया। फिर उसके बाद यूट्यूब सेशंस आपने देखा? जी। यूट्यूब डेली देखती थी उसके बाद या कभी कभी बीच में? यूट्यूब तो पहले उतना मैं नहीं देखती थी, बैच देखते थे, उसी का नोट्स वगैरह बनाते थे। फिर आपसे कांटेक्ट हुआ तो आप ही बोले कि हमको यूट्यूब पे लाइव क्लास देखना चाहिए, और उसके बाद मेरा कंटिन्यू लाइव क्लास चला। तो लगभग ये हमारी आपकी जो वार्तालाप हुई होगी, चाहे टेलीफोनिक या जैसे भी बात हुई होगी, तो लगभग वो समय क्या था जब हमने आपसे बात? वो समय था मार्च के बाद अप्रैल, पेपर कैंसिल हुआ था ना। पेपर जो कैंसिल हुआ था, पेपर 1 हो गया था। TRE 3 का पेपर एक कैंसिल हुआ था। उस टाइम उसके कुछ समय पहले से, मतलब 1.5 महीना पहले से हम लाइव क्लास में जुड़े थे। अच्छा, तो लाइव क्लास जैसे हमारी रात 9 बजे क्लास चलती थी, एक परमानेंट क्लास रात 9 बजे चलती थी। बीच में स्टेट पेपर 1 का भी मैंने स्टार्ट किया, फिर सेशन खत्म, मतलब एग्जाम्स हो गया तो बीच में छोड़ दिए। फिर 6 to 8 का भी मैं अलग से सेशन ले रहा था, लेकिन रात 9 बजे वाली जो सेशन थी, जो जिसमें 6 to 8 वाले बच्चे भी पढ़ते थे, TGT वाले बच्चे भी पढ़ते थे, स्टेट वाले भी रहते थे, वो भी पढ़ते थे। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे संडे को एक होती है छुट्टी, हमारे ऑफिस में भी छुट्टी होती है, तो मैं नहीं भी लेता हूँ क्लास। लेकिन जब से आप जुड़ी, बस एक छोटी सी बात, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अभी TRE 4.0 का इंतजार कर रहे हैं जो बच्चे हैं, क्या होता है कि कभी कभी हम लोग तो डिग्री कर लेते हैं, और डिग्री इसी उद्देश्य में करते हैं। खासकर जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय में जो BEd कर रहे थे,
तो वो उनको हम लोग सोचते हैं कि आप बेवकूफ़ वाला काम कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं इस तरह का। लेकिन जो बीएड कर रहे थे वो बहुत समझदार थे। और दूसरी बात है कि बीएड में थोड़ा पैसा भी ज़्यादा लगता था, अब तो और ज़्यादा लग रहा है। तो बीएड करने का एक ही उद्देश्य होता है कि आप शिक्षक बनने का, इसलिए लोग बीएड करते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे बच्चों जिन्होंने बीएड किया बिहार में, मैं इस बात के लिए मुझे गर्व है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नौकरी देने के मामले में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सारे राज्य हैं, चाहे वो केंद्र शासित हो या जो भी हो, इस तरह का सबसे ज्यादा नौकरी, और खासकर शिक्षा विभाग में उन्होंने सबसे ज्यादा दिया। तो टीआरई 4.0 के जो तैयारी अभी कर रहे हैं, जैसे अभी भी मेरी वो रात 9 बजे वाली क्लास चली रही है, तो बस मैं उनको ये बताना चाह रहा था कि जिस दिन से आप जुड़ी वाईटी सेशन, रेगुलर सेशन में, ऐसा कभी हुआ कि कोई छुट्टी हुई होगी? एक भी दिन नहीं हुआ। तो मैं बस बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि जिस डेडिकेशन के साथ एक टीचर्स आपके साथ जुड़ते हैं, उसी डेडिकेशन के साथ, और हमेशा, हाँ हमेशा देखिए, जैसे डिग्री है किसी के पास, बीएड है, उसके बाद बैचलर डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट हैं बच्चे, वैकेंसी आती रहती है। आज कोई एक आदमी देखते हैं हमारे बिहार में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे कोई कारखाने कोई कुछ है नहीं, पुराने सारे बंद हो चुके हैं। अब सुनते हैं कि नया परिवर्तन बिहार में होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास से नीचे वाले जो लोग हैं, वो पंजाब चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, मतलब जो सीजन होता है फसल का या इस तरह का, वो जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि अपने परिवार का ये करने का। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी को, और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी सारी नौकरी हैं हमारे इस देश के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठावान जो नौकरी है वो शिक्षक का ही है। अब चाहे एक IAS हो जाए, IPS हो जाए, IAS IPS को लोग सलाम करते हैं, लेकिन एक डर के मायने में कि वो पुलिस विभाग का ये है वो है, लेकिन एक जो शिक्षक को कोई सम्मान करते हैं उसमें कोई डर नहीं होता है, वो दिल से एक होता है इस तरह का जो सम्मान करते हैं। माता पिता की बात को कोई इग्नोर कर भी दे, लेकिन एक टीचर की बातों को कभी कोई इग्नोर नहीं करता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो मैं पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि जैसे अभी कल ही वैकेंसी आई है EMRS की, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, उसमें TGT और PGT है। तो ऐसा नहीं है कि TGT के लिए वहाँ पे कुछ और अलग कैटेरिया है कि ये थोड़ी सिलेबस का फर्क होता है। अगर आप कोई बिहार की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार में TGT की तैयारी कर रहे हैं या PGT की तैयारी कर रही है, तो वहाँ की जो बोर्ड है, वो जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो BPSC, तो उनका अपना एक पैटर्न है। और कुछ राज्य में ऐसे हैं, जैसे आप यूपी चले जाइएगा, तो जो हम लोग 10th में पढ़ते हैं ना, वो लोग 9th में ही पढ़ लेते हैं, जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं उनके 10th में ही सिलेबस है, तो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस बढ़ता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे कोई बच्चा यूपी से है, यूपी का कोई फॉर्म भर रहा है TGT का, चाहे बिहार का भर रहा है, तो उसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि भाई क्या कहते हैं, किसी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड है, किसी के लिए ग्रेजुएट प्लस बीएड है, ये तो सभी जगह सेम ही होता है। तो मैं बस यही बच्चा को बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे क्या होता है ना, कभी कभी हतोत्साहित हो जाते हैं कि हमारा TRE 3 में नहीं हुआ, 2 में भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी खामियां हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, किसी चैप्टर्स में हम लोग जाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे ना तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी जो है, कहीं भी अगर उनको असफलता हाथ लग जाती है तो इतने निराश हो जाते हैं, खुद भी नेगेटिव और अपने माहौल में, हाँ, दोस्तों में भी इस तरह का नेगेटिव फैला देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा जो एग्ज़ाम का टाइम था, जब 6 to 8 की आप एग्ज़ाम देने वाली थी, या लास्ट जो टाइम था जब आपको पता था कि हमारा एग्ज़ाम 20 दिन बाद होने वाला है या 15 दिन, जो डेट आउट हो गया होगा, तो वैसे टाइम में क्या कॉन्फिडेंस था आपका, और जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकल गई तो फिर आपने क्या मतलब सोचा कि अगर रिजल्ट हुआ तो भी, या मतलब कुछ उस टाइम के बारे में थोड़ा बताइएगा थोड़ा। सर पहले तो एग्ज़ाम दिए थे, वही 1.5 महीना पहले जो लाइव क्लास आपसे जुड़े थे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा था क्योंकि मेरा मैथ में स्पीड बढ़ गया था बनाने का। तो उसके बाद जब एग्ज़ाम दी तो वो तो कैंसिल हो गया, तो कैंसिल भी हुआ तो मुझे दुख नहीं हुआ। इसलिए दुख नहीं हुआ कि लगा कि जब 1.5 महीना में इतना स्पीड बढ़ गया तो 2 महीना 1 महीना कुछ भी तो टाइम लेगा कैंसिल के बाद पेपर लेने में, तो उस समय मेरा नंबर और ज़्यादा आएगा, इतना विश्वास था। तो उसके बाद तो काफ़ी टाइम लगा दिया TRE 3 लेने में। तब तक मेरा स्पीड मैथ में जो भी जिस चैप्टर में हमको मुश्किल लगता था उस चैप्टर को, क्योंकि आपका सारा नोट्स हम बनाए हुए थे, तो उसको देखते थे, जो आप कॉन्सेप्ट बताए थे उसी को पढ़ते थे, और फिर लाइव क्लास में तो सारा कुछ रिपीट होते रहता था, तो वहाँ से मेरी स्पीड अच्छी हो गई थी। फिर लगता था कि नहीं, मैथ में कुछ भी आएगा तो इतना तो पक्का है कि मतलब क्वेश्चन का आंसर तक पहुँचे या ना पहुँचे, कलम नहीं रुकेगा। ये कॉन्फिडेंस आ गया था। और फिर सही बात हुआ, जब TRE 3 का दोबारा जब पेपर हुआ तो उसमें मेरे और अच्छे मार्क्स आए थे और अच्छे क्वेश्चन बना,
तो ये चीज़ तो है, लाइव क्लास नोट्स वगैरह बहुत काम आया। अच्छा, एक चीज़ और मैं रचना जी बच्चों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि कभी कोई इंसान को असफलता, खासकर जो बच्चे तैयारी करते हैं किसी एग्जाम्स में, अगर 1 नंबर से नहीं होते हैं, 2 नंबर से, जैसे कि आपको पता है कि जो बिहार में एग्जाम्स हुए थे, जैसे टीजीटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ मैथ्स में ही, और मैथ्स के बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे होनहार बिहार में होते भी हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई बच्चे असफल हो जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में, खासकर मैं टीचिंग की बात करूं, तो बच्चे को ऐसा लगता है या उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा जो है सही से नहीं पढ़ा, या बच्चों को भी या उसके दोस्त भी ताना देते हैं या उनके रिलेटिव्स भी करते हैं कि सिर्फ ये पढ़ाई के नाम पे ऐसे चल रहा था, लेकिन था नहीं कुछ, 1-2 नंबर से, या बच्चा को खुद ही ऐसा लगता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, या आप भी बता सकती हैं, कि अगर कोई बच्चा 2 नंबर से किसी एग्जाम्स में फेल कर जाता है तो जरूरी नहीं है कि बच्चा कमजोर या 5 नंबर से ही फेल कर जाता है या 10 नंबर से। क्या होता है कि जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, तो बड़े जैसे अभी आपसे हमारी बातचीत हो रही है, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम बातचीत हो रही होगी, तो थोड़ा एक होता है अंदर में कि मतलब चीज़ों को कैसे करें, वैसे ही होता है फर्स्ट टाइम कोई एग्जाम देने जाता है या सेकंड टाइम, मतलब एग्जाम हॉल में जाने के बाद ना थोड़ा इंसान, मतलब विद्यार्थी नर्वस हो जाते हैं। अगर मान लो 2-4, वहीं पे होता है कंट्रोल, अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम सुबह से शाम तक आज सोचते हैं कि कल से इस बुराई को छोड़ दें, लेकिन जब कल होता है ना तो फिर सोचते हैं कल से छोड़ देंगे, नहीं हो पाता है। लेकिन अगर अगले दिन अगर हम कंट्रोल कर लें तो फिर धीरे धीरे चीजें, मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में परिवर्तन हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अभी आप 6 to 8 का एग्जाम्स क्वालिफाई किए, तो ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ना, ये बहुत ओरिजिनल कॉन्फिडेंस है। और यही कॉन्फिडेंस अगर एक बच्चे, सभी बच्चों के पास हो जाए कि नहीं कोई बात नहीं, अगर हमें उसमें असफलता हुई, इसका मतलब ये थोड़े कि हम किसी एग्जाम्स के लायक नहीं है। तो जैसे अभी आप 6 to 8 कर लिए हैं, अब जैसे अभी आप TRE 4.0 का वैकेंसी आएगा और आप स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई है, तो निश्चित रूप से आप TGT के लिए सोच रही होंगी, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपका बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स है। अब आपको ऐसा भी लगता हो, दूसरी बात आपको भी लगता होगा अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 6 to 8 में तो हम हैं ही नहीं सर, ये तो कभी नहीं होता। एक छोटे सेकंड, मतलब ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म तो आपको मिल गया है, आप चाहेंगे मतलब फ्री होके आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छे एग्जाम, जैसे आप TGT पास कर जाएंगे। जैसे हम जब तैयारी कर रहे थे SSC वगैरह का, तो जो हमारे दोस्त वगैरह सब थे जो बैंक वगैरह की तैयारी करते थे, तो जिन बच्चों का एक बैंक में आ गया कि वो SBI क्लर्क में उनकी नौकरी हो गई, फिर अगली बार सुने कि PNB में उनको हो गया, फिर अगली बार सुने कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक सफल स्टूडेंट में और एक असफल स्टूडेंट में ये बहुत बड़ा गैप होता है। तो मैं आपके या इस सेशन के जरिए बच्चों को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान जो आज से बहुत साल पहले जैसे चांद पे जाना या रोबोट वगैरह का या कैंसर का इलाज वगैरह एक सपना ही हुआ करता था, अगर किसी को कैंसर हो गया तो हमारे मतलब सोसाइटी में या हमारे देश में तो उसका एक ही होता था कि जब तक है बर्दाश्त, जब तक जी रहा, सांस चल रही, तब तक उसका सेवा वगैरह किया जाता था। लेकिन हमारे जैसे इंसान या जिनके पास 2 हाथ ना भी हो, एक ही हाथ हो, लेकिन अगर सांसें चल रही है, दिमाग काम कर रहा है, तो उन्होंने सब कुछ को खोज कर दिया इस देश में। तो बस मैं जो बच्चे असफल हो गए किसी कारणवश TRE 3.0 में या 2.0 में, तो बस मैं इस सेशन के जरिए यही मैसेज देना चाहता हूँ, सफल स्टूडेंट में असफल स्टूडेंट में जो कॉन्फिडेंस का अंतर होता है उसको थोड़ा आप लोग गेन कीजिए और समझिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने यहाँ तक पढ़ा, ग्रेजुएशन किया, BEd किया, इतनी लंबी यात्रा तय किया, अब आप 1 साल वेट नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी वैकेंसी अगर नहीं, मान लो अगर बिहार की वैकेंसी खत्म हो गई और मान लो सेंट्रल लेवल की जैसे DSSB की वैकेंसी, KVS का, NVS, ये तो और अच्छी बात है कि आपको सेंट्रल लेवल की वहाँ पे छुट्टियां भी आपको उसी तरह से मिलती है। थोड़ा वहाँ एक अलग डिसिप्लिन के बच्चे भी होते हैं, आप भी उसी डिसिप्लिन में रहते हैं। अब गाँव में थोड़ा एक अलग माहौल हो जाता है कि वहाँ से जाओ, ऑटो पकड़ के जाओ, उतना दूर जाओ पढ़ाने के लिए, इस तरह की बहुत सारी बातें होती है। शहर में एकदम पक्का सड़क होता सारा कुछ, तो बच्चे ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। यानी कहने का मतलब ना, कोई भी प्लानिंग करते हैं ना तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में नहीं सोचते, बस लगे हुए हैं, पागल की तरह लगे हुए हैं। तो बस मैं यही बच्चा को बताना चाह रहा था। और कुछ आप बताइए थोड़ा अड्डा 24/7 के बारे में कि कैसा। अड्डा 24/7 तो हमको बहुत पसंद है सर, सफलता मिली है यहीं से, तो कैसे नहीं पसंद आएगा। नहीं, फिर भी कुछ ऐसी बातें जो आपको लगा होगा कि हमारी अड्डा 24/7 में या हमारी क्लास में, या कुछ ऐसा मैसेज जो आप बच्चे को देना चाह रहे हैं। अड्डा 24/7 में तो सबसे पहली बात है कि आपका जो मेहनत है वो सबसे अच्छा लगा है। अच्छा। मतलब इतना कंटिन्यू, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमने ऐसा नहीं है कि सबसे पहले अड्डा पर ही और सबसे अंतिम अड्डा पर ही पढ़े हैं। इससे पहले भी कई प्लेटफॉर्म को सर्च किए हैं, लेकिन कोई टीचर मतलब इतना मेहनत से नहीं पढ़ाते कि हर दिन क्लास ले रहे हैं। अच्छा, मेरे बारे में एक बहुत बड़ी वो है
कि जैसे आपने भी देखा होगा, अभी बीच में आप शायद आप क्लास नहीं ले रही होंगी, कि बच्चे कहते हैं कि आप अपने क्लास में कभी भी किसी भी बच्चे को इंटरटेन नहीं किया आज तक। जैसे एक होता ना, ये नियम है, खासकर मैथमेटिक्स में, खासकर ऐसा कि मैथ्स किसको अच्छा लगता है, थोड़ा मोड़ा तो सबको परेशान। अब 2 महीना पढ़ाई छोड़ दीजिए या पढ़ाना छोड़ दीजिए तो कुछ बातें दिमाग से हट भी जाती है, जो PYQ के रूप में हम अपने माइंड के अंदर भरे रहते हैं, वो हट जाती है। और जिसका कॉन्सेप्ट है, चीज़ें हैं, काफ़ी उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, PhD लेवल की चीज़ों को करें तो वो तो माइंड में रहती है, लेकिन बहुत सारी बातें हट जाती है। तो हमेशा बच्चे ये कहते हैं, और वो आप किसी भी टीचर्स का, पूरी इंडिया में चाहे वो कितने भी बड़े टीचर्स हैं, आप देखिएगा टीचर्स की एक शैली ये भी है कि बच्चे को बीच में थोड़ा इंटरटेन करना। लेकिन हमारे अंदर ये, हम भी सोच के डेली यही जाते हैं कि आज बच्चों के साथ थोड़ा हंसी मजाक करेंगे, लेकिन वो चीज़ हमारे अंदर नहीं होती है, हम वो कर ही नहीं पाते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। एक होता है ना कि बीच में बच्चे से थोड़ा बात भी करते रहो, ये करो वो करो, तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या ऐसा करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि जैसे जिस टाइम 1 घंटा का क्लास होता है, अगर उसी टाइम इंटरटेन होना, तो बहुत सारी बातें जो आप सोच करके आते हैं पढ़ाने के लिए, वो माइंड से स्किप हो जाता है। तो हमको लगता है कि इंटरटेन उतना जरूरी नहीं है। हम लोग 1 घंटे के क्लास लेने आते, उसमें इंटरटेन क्या करना है। अच्छा, आपके साथ कुछ और बच्चियां हैं जो स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको मैंने बोल दिया था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा लास्ट कन्वर्सेशन यूट्यूब वगैरह पे भी चल रहा था, कुछ आपके दोस्त हैं और आप ही किसके दोस्त भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा इस सेशन में, लेकिन जब उनकी सफलता हुई तो उस दिन जब वो YouTube पे आके भी कमेंट्स किए कि शायद आप डांटते नहीं या कुछ नहीं करते, तो शायद ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आप अंतिम हमारी यात्रा है पढ़ाई की, इसके बाद सफल हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर जो होना है जीवन में वो आगे चलता रहता है। तो कुछ आपके 1-2 दोस्त हैं जिसका नाम मेरे दिमाग में आ भी रहा, लेकिन नहीं बोलना चाहूँगा। एस्टेट में भी मैंने देखा और TRE में भी देखा, तो वो उनको हमेशा लग रहा था कि हम उनका विरोध में हैं। जी। लेकिन अगर एक शिक्षक होके, एक माता पिता होके, अगर बच्चों की कमी के बारे में अगर ना बोलें और बच्चों के जी हाँ में लगे रहें, तो कहीं ना कहीं उसका रास्ता गलत हो जाता है। आज वो बच्ची पास हो गई, भले वो हमको एक मिठाई खिलाई ना खिलाई, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि वो सही जगह पे चली गई हैं, और उनके दिमाग में ये बात तो जरूर बैठ गया होगा कि जो भी सर हमको बोले या जैसे भी किए, वो हमारे भविष्य के लिए ही किए। तो वो इसके मामले में मतलब भी आप बोल सकते हैं क्या एज ए टीचर्स, क्योंकि आप पहले तो भविष्य के शिक्षक थे, आप तो वर्तमान में आप शिक्षिका भी हैं, तो मतलब आप क्या सोच रहे हैं अपने, जैसे जो आप विद्यालय में जाएंगे, आपका रोल मॉडल या कुछ तो एक होती होगी आपकी इंस्पिरेशन? हाँ, देखिए सर, अगर सर डांटते हैं तो माता पिता के बाद एक सर ही हैं जो हमेशा वो अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हम लोग मतलब आप इसी प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, लेकिन आप इससे ऊपर अपने स्टूडेंट को ले जाना चाहेंगे, है कि नहीं है? तो मुझे नहीं लगता कि एक टीचर होकर के डांट रहे हैं तो कोई गलत काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा यूट्यूब की जो स्टाइल है ना पढ़ाने का, वो थोड़ा अलग है। थोड़ा देखिएगा ना, अब इंटरटेन चीजें जो होती है बच्चों को, आप बस ये है कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें व्यूज ज्यादा होना चाहिए। अभी आप 5 मिनट आप यूट्यूब पे बात कर लीजिए तो देखिएगा बच्चे तुरंत बढ़ जाते हैं, तुरंत लाइव बढ़ जाएंगे, और सिर्फ आप पढ़ाते रहिए तो आए 2 मिनट में, किसी को समझ में आया तो आया, नहीं तो फिर अपना निकल गया। उसमें व्यूअर बढ़ेंगे ना सर, पढ़ने वाले स्टूडेंट थोड़ी बढ़ेंगे, उसमें सिर्फ व्यूअर बढ़ेंगे, आएंगे इंटरटेन करेंगे चले जाएंगे, लेकिन जो पढ़ने वाला है वो तो सिर्फ पढ़ाई ही चाहेगा। वहाँ इंटरटेन करने के लिए बहुत सारा मीडिया पे ऐसा चीज है जो जहाँ पे इंटरटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। और 1 घंटा के पढ़ाई में अगर इंटरटेन ही करेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? बिल्कुल। तो रचना जी एक चीज और पूछ रहे थे कि जैसे अभी TRE 4.2 की वैकेंसी आने वाली है, तो आपकी जो रणनीति थी सही थी, इसलिए सफल हुए। तो पढ़ने का जैसे लोग कहते हैं कि सुबह में उठ के पढ़ना चाहिए या सुबह में पढ़ना चाहिए, रात को लिखना चाहिए या रात को मतलब या कितनी देर स्टडी प्लान होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो हजारों बार बताया, अगर हजारों बार बताने के बाद अगर सबके समझ में आ जाता तो सब पास कर जाते हैं, जिसके समझ में आया वो किए। लेकिन आज हमसे ज्यादा आपकी बात लोग सुनेंगे क्योंकि आप सफल हो गए। जो असफल हो जाता है उसकी कोई बात नहीं सुनता, ना रिश्तेदार ना कोई। तो थोड़ी स्टडी के बारे में कि कितना देर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब आपकी नौकरी जो हुई है, इससे पहले तो आप तो कोई काम तो कोई वर्किंग तो नहीं थी, एज ए स्टूडेंट ही थी। तो थोड़ा बताइए कि कितना देर, मतलब कौन सा टाइम पढ़ना सही रहेगा या कितना देर पढ़ना? देखिए सर, पढ़ने का कोई सही टाइम नहीं होता है। आप उस टाइम पढ़िए जिस टाइम आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। अच्छा, एक बात और कह रहे थे, बीच में डिस्टर्ब करेंगे, जैसे पढ़ाई से पहले आप घर पे ही रह के पढ़ती थी या बाहर में आपके माता पिता या कहीं
पीजी टाइप पे होता है या नहीं, कोई पटना में रहते थे। अच्छा, पटना में रहते थे। लेकिन हमारे जो अभी सेशन देख रही हैं इसमें खासकर जो लड़की वर्ग की हैं, जो महिला वर्ग की हैं, जो हमारी बहन है, वो में बहुत 90% ऐसे हैं कि अपने ही घर पे हैं, घर से ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको घर से निकलना एक उनके लिए पाप ही है गांव समाज के नज़र में। तो घर पे ही अपना कर रहे हैं, जैसे भी अपने हस्बैंड के हेल्प से या बहुत अपने सास ससुर के हेल्प से। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बहू को बेटी के समान मानते हैं, जो बेटी हैं तो बेटी हैं ही, तो वहाँ पे वो अपने आप को मैनेज करके, क्योंकि ऐसा है कि बहू और सास में तो वैसे मतलब थोड़ा हो ही जाता है और होना ही है ना। आप मतलब मेरे घर में हमारी वाइफ आई, वो 3 साल हुई है मेरी वाइफ का यहाँ पे आया हुआ, मान ली फॉर एग्जांपल, और वो अपने घर पे 25 साल से हैं, तो वहां पे 25 साल का जो संबंध है 3 साल में कैसे हो पाएगा? तो ये ना तो कभी बेटी बहू समझ पाती है, या नहीं सास ससुर समझ पाते हैं। वो सोचते हैं कि आज आई और कल से ही वो मेरी बेटी की तरह हो जाए, तो थोड़ा आपको भी टाइम देना पड़ता है उनको। तो मैं ये कहना चाह रहा था बीच में थोड़ा, उसके बाद आप बताइएगा प्लानिंग के बारे में, कि जो खासकर जो 90% जो घर पे ही रह के पढ़ती हैं, तो वो भी एक मायने हैं जो थोड़ा उसको लेके भी थोड़ा बताइएगा, क्योंकि आप तो वहाँ पे फ्री होके कर रहे थे, तो कोई काम नहीं है खाना बनाना इस तरह की बातें। बिल्कुल सर। तो देखिए हम भी वहाँ रहते थे, तो हाँ ये है कि फैमिली में काम ज़्यादा बढ़ जाता है। काम तो मेरे भी थे, खाना बनाना, बाकी सब जो साफ सफाई वगैरह जो काम होता है, तो अपना काम जो है ना पर्सनल, जैसे मैं अकेला यहाँ पे रहता हूँ, तो अपने खाने के लिए या अपने वो काम नहीं गिनती होती है। वो तो किसी भी स्थिति में अगर आप जब तक आपकी सांस चली आपको तो करना होगा, तो वो काम नहीं। लेकिन फैमिली वालों को तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी टाइम मिले, अगर दिन में काम किए तो रात में थोड़ा सा, देखिए संघर्ष तो करना पड़ेगा सर। जो जैसा है, कोई वर्क करके भी करता है संघर्ष, ऐसा नहीं है, कोई फ्री रह के भी करता है, तो संघर्ष सबके जीवन में है। अपने लोगों की ये जो पढ़ाई का जो अभी वाला टर्म है ना, इसमें 50% जो है वो शादीशुदा है, चाहे वो पुरुष हो वर्ग हो या महिला वर्ग हो। तो मैं आपसे वही उस टाइम बीच में मैंने आपको टोक दिया कि क्या कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या कैसे, थोड़ा इसके बारे में। देखिए सर, अगर वो अपने पूरे टाइम से 5-6 घंटा भी निकाल लेते हैं, लेकिन हाँ ईमानदारी का पूरा मतलब फोकस उसी पर होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, कभी ये ध्यान कभी वो ध्यान। आप रात में पढ़िए, मन करे तो जल्दी सो जाइए, सुबह में उठ के जल्दी पढ़ाई कर लीजिए, या मन करे तो रात में लेट नाइट तक पढ़ लीजिए, लेकिन हाँ उतने देर तक आपको किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। मतलब ज़्यादा नाइट तक पढ़ना चाहिए या थोड़ा 10 बजे तक पढ़ के, या जो मैं आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और सुबह में पहले उठ जाना चाहिए? देखिए सर, ये डिपेंड करता है सामने वाले लोगों पर। किसी को होता है, जैसे मैं अपना ले लूँ तो मुझे सुबह उठना पसंद नहीं है, तो मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी। तो वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो रात में जगना पसंद करते हैं या सुबह में उठना पसंद करते हैं। अच्छा। वो उन पे ये नहीं है कि मतलब पढ़ने तो बैठ गए हैं, लेकिन हमें सोने की आदत है, बार बार नींद पे ध्यान जा रहा है, तो वैसे में पढ़ाई नहीं होगा। अगर सोने की आदत है तो सो जाइए, और जब जगने की आदत है तब जग जाइए, लेकिन वो आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइम पढ़ने के लिए कंफर्टेबल हैं। अच्छा जी, तो मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं बाकी स्टूडेंट से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर किसी बच्चे की सफलता मिलती है, जी देखियो विद्यार्थी और शिक्षक का जो संबंध है, वैसे इस धरती पे इसके अलावा कोई और दूसरा इसके तुलना में नहीं है, लेकिन माँ बाप के संबंध जो होते हैं वो थोड़ा और मायने रखता है। लेकिन अगर इस देश के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या कोई साइंटिस्ट हैं, कोई भी, तो उनके जीवन में गुरु का रोल होता ही है। अगर गुरु ना हो तो फिर वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। चाहे एक आईएएस ऑफिसर है कोई भी, तो हर व्यक्ति को गुरु की जो है सो आदर करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने सामने में हो, हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा सिद्धांत होना चाहिए, जो निर्बल हो, असहाय हो, उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसको अगर आप दुख पहुंचाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपका भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा, और बाकी स्टूडेंट से भी यही हम प्रार्थना करेंगे कि रिजल्ट आने के बाद, ये जरूरी नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के जीवन में या व्यस्त हो जाते हैं, तो इस सेशन का मतलब ये नहीं कि आप उल्टा समझ लीजिएगा कि आप यहाँ पे आएंगे तभी टीचर प्रसन्न होते हैं। आप कहीं भी रहें, ठीक, खुश रहें, इस तरह का कभी मौका मिल जाए, जैसे आज आपको मौका मिला मिठाई खिलाने का, और यही मौका हम लोग भी, क्योंकि सब बच्चे आ नहीं पाते, काफ़ी लंबा जर्नी होती है वहाँ से बिहार से यहाँ पे आना या इस तरह का, तो बाकी बच्चों तक यही मैसेज करना चाहते हैं कि मेरे दोस्त की TRE 4.0 की तैयारी आप लोग मन लगा के कीजिए, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आती है। मे बी अगर TRE 4.0 में नहीं भी हुआ सिलेक्शन, तो आपको मतलब जो है सो
ज़्यादा अपना पैसेंस नहीं खोना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। अगर आप उसके योग्य हैं, आपके पास बेसिक से लेके चीज़ों को डेप्थ में अगर आपको नॉलेज है, तो एक नहीं तो दूसरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आप कहीं दूसरे जगह किसी और स्टेट में हो जाते हैं, फिर आपके स्टेट में वैकेंसी आएगी, फिर एक जगह आप कहीं सफल हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, हो जाएगा। हारना नहीं है, जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त जरूर करना है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।